हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारा यहाँ पर निरंतर प्रयास है कि हम आपकी मदद करें पृथ्वी को कचरा मुक्त बनाने में। तो आज हम चर्चा करेंगे, प्लास्टिक इतना खतरनाक क्यों है। प्लास्टिक दैनिक जीवन का एक अविभाज्य अंग लगता है। यह हमारे जीवन को इतना सुविधाजनक बना देता है कि इसके बिना एक दिन की कल्पना करना भी कठिन है। लेकिन जैसे इसने हमारे जीवन को आसान बना दिया, वैसे ही इसने पूरे ग्रह को भी बीमार कर दिया है। आइए देखें कैसे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक किस चीज से बनता है। प्लास्टिक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों जैसे सेल्यूलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस, नमक और से कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि अब आप जानते हैं कि प्लास्टिक की उत्पत्ति प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से ही शुरू होती है। निर्माता तेल की ड्रिलिंग करते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया नहीं होती है। इसके बाद रिफाइनरी में परिवहन होता है, जो वातावरण में बहुत सारी खतरनाक गैसों का उत्सर्जन करता है। और इसी तरह कच्चे तेल को तरल और गैसों में अलग करने की प्रक्रिया भी प्रदूषण उत्पन्न करती है। और आप सभी जानते हैं कि पानी खत्म होने के बाद प्लास्टिक की बोतल का क्या होता है। हम इसे एक कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं और इसके बारे में भूल जाते हैं। ज्यादातर मामलों में यह समुद्र में, किसी भी झील, पानी की धारा या लैंडफिल में पहुंच जाता है। शायद ही कभी यह एक रिसाइकलिंग सुविधा तक पहुंचता है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करने योग्य बताकर बाजार में बेचा गया, लेकिन इसके लिए इसे रिसाइकलिंग सुविधा तक पहुंचाने की जरूरत है। कुछ तुलनात्मक रूप से बड़े टुकड़े जैसे कि बोतलें, डब्बे, बैग, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनों के पुर्जे रिसाइकिल हो सकते हैं। लेकिन टॉफी के छिलके, प्लास्टिक की पतली फिल्म, खाने को लपेटने वाला प्लास्टिक, केचप, शैम्पू या दूध की थैली जैसे छोटे टुकड़े और प्लास्टिक के कई और छोटे और चिपचिपे टुकड़े रिसाइकिल नहीं हो पाते। वे प्रकृति को नष्ट करते हुए कुछ 100 वर्षों तक वातावरण में ही रहेंगे। प्लास्टिक की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसे केवल कुछ ही बार रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके बाद इसका सिर्फ पुनः उपयोग किया जा सकता है या नुकसान करने के लिए वातावरण में छोड़ा जा सकता है। यदि रिसाइकिल नहीं किया गया तो प्लास्टिक छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं, जिसे माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है, जो जीवित प्राणियों के लिए बहुत खतरनाक है। माइक्रोप्लास्टिक के कई स्रोत हैं जिनसे यह पर्यावरण में फैल जाता है, जैसे कि वाहनों के टायरों से रबड़ के टुकड़े, कपड़ों की धुलाई से निकलने वाले रेशे, इल सौंदर्य उत्पाद में जानबूझकर माइक्रोप्लास्टिक जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए स्क्रब में माइक्रोबीड्स और प्लास्टिक की बोतलों, बैग और मछली पकड़ने का जाल जैसी बड़ी प्लास्टिक की वस्तुओं का क्षरण। माइक्रोप्लास्टिक महासागरों, नदियों और अन्य जल निकायों में पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हमारी आकाशगंगा के सितारों की तुलना में समुद्रों में 500 गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक है। यह समुद्री और अन्य जानवरों के पेट में जा सकता है, जो जल निकायों से पानी पीते हैं। प्लास्टिक इन जानवरों के शरीर में जमा हो जाता है और अपने बहुत छोटे आकार के कारण बिना किसी का ध्यान खींचे खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों के शरीर में आ जाता है। शोध के दौरान माइक्रोप्लास्टिक मछलियों, मांस, शहद, बियर और नल के पानी में पाए गए हैं और आश्चर्यजनक रूप से वे मानव मल में भी पाए गए हैं। और बिना किसी आश्चर्य के वे मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक तरीकों से प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें सूजन, सेलुलर क्षति, कैंसर, ऑक्सीडेटिव तनाव शामिल हैं और यहाँ तक कि यह डीएनए को नुकसान पहुँचा सकता है। मानव स्वास्थ्य के अलावा यह पर्यावरण और जानवरों के लिए भी खतरनाक है। समुद्री जानवर और पक्षी प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को भोजन समझकर निगल जाते हैं और बड़े टुकड़ों में फंस जाते हैं। यह एक अनुमान है कि हर साल 10 लाख समुद्री जानवर विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक द्वारा गला घुटने और गले के अंदर फंसने के कारण मर जाते हैं। हर साल 7,000 से 10,000 गायों की मौत भारत में सिर्फ प्लास्टिक की थैलियों को खाने से होती है। दुनिया भर में समुद्र तट के कूड़े का 70% हिस्सा प्लास्टिक है। यह समुद्र की सतह को कवर करता है, जिससे आवासों और वन्य जीवों का विनाश होता है। यह सूर्य की किरणों को अवरुद्ध करके वनस्पति को भी प्रभावित करता है और प्रकाश संश्लेषण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। प्लास्टिक दुनिया भर में लैंडफिल भरने का मुख्य कारण है। यह अन्य कूड़े के क्षरण को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक गैसों का उत्पादन होता है। आशा है कि आप लोगों को प्लास्टिक के खतरे के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। यहाँ इस चैनल पर हमारे ग्रह को इस तरह की मानव निर्मित आपदाओं से उबरने में मदद करने की दिशा में प्रयास किया जाता है। हमें प्रेरित करने के लिए कृपया हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्वस्थ रहें।